वहां 50 मिलियन उत्पाद है और लोग इसे बिल्कुल पसंद करने वाले हैं। तो लोगों को यह जानना चाहिए और यह काफी अच्छा है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीजें अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ओ न्यूज से जुड़े रहे, भविष्य में और अपडेट्स मिलेंगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि अनपैसिव को कभी भी किसी ने बंद नहीं किया, न ही किसी बाहरी ताकत ने, न ही किसी बुरी चीज ने। आपने कहा ओ न्यूज नंबर 3 अब, और ये काफी तेजी से आ रहे हैं और अपना बैक ऑफिस में लगातार सक्रिय रहे, देखते रहे कि क्या चल रहा है होंगे। तो हम एक जीत 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 की स्थिति में हैं। नमस्कार सभी को, आज 10 जुलाई है और मैं आपको यह खबर देना चाहता हूं। एक बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि आज शाम 5 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पर एक पॉपअप था एंड वो काफी प्रभावशाली था। और संक्षेप में इसमें यह बताया गया, इसमें कहा गया, उन्होंने उन चुनौतियों के बारे में बात की जो सामने आई। कुछ तकनीकी थी, अन्य कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी थी जिनके कार्य हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं थे, जैसा कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था। यहां तक कि कुछ लोग तो अपराध में भी शामिल थे, आपराधिक, हमें यह पता है। जितना भी भद्दा हुआ, यह महत्वपूर्ण है, हाईलाइट किया गया हिस्सा, जितना भी भद्दा हुआ हम फिर भी सफल रहे। और मेरे लिए बिल्कुल हमने किया, वह अभी भी जारी है। जब दिशा बदलने की जरूरत हो तो असली नेतृत्व का मतलब है खुद स्टीयरिंग संभालना, न कि दूसरों पर उंगली उठाना। आपके पास पीछे मुड़कर देखने और यह कहने का समय नहीं है कि ओह अब मैं इस रोड रेज वाली चीज शुरू करने वाला हूं। आपको गाड़ी को फिर से हाईवे पर लाना है, एक्सीलरेटर दबाना है और हाईवे पर आगे बढ़ना है। तो कंपनी ने चुना। एक और बात ये महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा तो हमने रुकने का फैसला किया, जहाज को हल्का किया, पालों को फिर से सेट किया, कमजोरी से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से। ठीक है, हमारे पास तूफान का सामना करने और साफ पानी में जहाज चलाने की सहन शक्ति और ताकत थी। अगर आप इसे अब पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसमें शामिल हैं, आप समझते हैं। इसका मतलब है कि आप सच्चाई को महत्व देते हैं, आप दृढ़ता में विश्वास करते हैं, और हमारी तरह आप भी लंबी दूरी के लिए यहां हैं। हवाएं बदल रही हैं, हमारी दिशा स्पष्ट है और हम सब मिलकर भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। हमेशा से हमारा वहां पहुंचना तय था। ओ न्यूज से जुड़े रहे, भविष्य में और अपडेट्स मिलेंगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि अनपैसिव को कभी भी किसी ने बंद नहीं किया, न ही किसी बाहरी ताकत ने, न ही किसी बुरी चीज ने, चाहे वह आपराधिक ही क्यों न हो। जो भी था उसे कभी बंद नहीं किया गया, इसे केवल रोका गया था। जहाज को गोदी में लाया गया और वह वहीं है, बस इतना ही यह निर्णय यश ने लिया था। किसी बाहरी ताकत ने यह नहीं कहा कि अब आप खत्म हो गए या आप ये हो या वो हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो लोगों को यह जानना चाहिए और यह काफी अच्छा है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीजें अब तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आपने कहा ओ न्यूज नंबर 3 अब, और ये काफी तेजी से आ रहे हैं और अपना बैक ऑफिस में लगातार सक्रिय रहे, देखते रहे कि क्या चल रहा है। और अगर आप हाईलाइट किए गए हिस्सों को देखें तो मैं काफी खुश हूं। मुझे अच्छा लगा कि यह सामने आया, इसे देखकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। मुझे पता है कि इसे देखकर बहुत से लोगों को अच्छा लगा कि हमारे पास नियंत्रण था। यहां तक कि जब ऐसा लग रहा था कि हमारे पास नहीं है, तब भी हमारे पास था। और जब बुरी चीजें हुई तो हमने जो किया उस पर आप बस अटक नहीं सकते। जैसा कि उन्होंने कहा, उंगली उठाना, तुमने ये किया, तुमने वो किया, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और यही बिल्कुल उन्होंने किया। मैं इससे काफी उत्साहित हूं। कल रात एक बात, मेरा मतलब है आज सुबह जब माइक एलिस ने यह विचार रखा तो उन्होंने जो कहा वह मुझे बाद में बहुत चौंका गया, क्योंकि जब मैंने इसमें गहराई से देखा तो वह सही थे। आप चाहते हैं कि ग्राहक हीरो बने, आप चाहते हैं कि वे खुद को खास महसूस करें,
वहां 50 मिलियन उत्पाद है। ठीक है, हाँ, आज इंटरनेट कनेक्शन काफी खराब है दोस्तों, तो मैं बहुत बहुत जल्दी बोलूंगा। डैन और मार्टी दोनों बिल्कुल सही हैं, और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि आप ग्राहक को हीरो बना दें। और इसके कई उदाहरण हैं कि लोगों ने अलग अलग संगठनों में यह कैसे किया है। यह वाकई काबिल तारीफ है। जब ग्राहक यह मान लेता है कि वह हीरो है, तो यकीन मानिए वह कभी कहीं और नहीं जाएगा। और न सिर्फ वे कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि वे आपसे पूरी तरह प्यार करने लगेंगे, क्योंकि उनकी छोटी सी दुनिया में अचानक कुछ बहुत ही खास हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ खास किया, हमने तो बस जानकारी साझा की। उन्होंने उस जानकारी को लिया, उन्होंने उसे समझा, उन्होंने उस पर रिसर्च की, उन्होंने तय किया कि वे यह या वह करने जा रहे हैं, और अचानक जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके कारण उनकी जिंदगी, उनके डिजिटल फुटप्रिंट के साथ जो भी वे कर रहे हैं वह बहुत ही आसान हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो वे लोगों को बताने लगते हैं, और फिर जब वे लोगों को बताने लगते हैं तो वे खुद हीरो बन जाते हैं। और सच में यही लक्ष्य है। आप चाहते हैं कि जब आपका ग्राहक जाए तो न सिर्फ वह अपने किए गए काम से बेहद खुश हो, बल्कि उसे यह भी महसूस हो कि मैंने यहाँ कुछ बहुत ही खास किया है, और लोग इसे बिल्कुल पसंद करने वाले हैं। और अगर हम ऐसा कर सकते हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर मुफारा जिन उत्पादों के साथ आने वाले हैं उनके साथ यह हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। लेकिन पर्दे के पीछे ही रहो, तुम हीरो नहीं हो, वे हैं। और डैन ने इसे मुझसे कहीं बेहतर तरीके से कहा, वे ही हैं जो आपको बताएंगे कि आपका उत्पाद अच्छा है या बुरा, वे ही हैं जो फर्क लाते हैं, तुम नहीं। ना ही तुम्हारा सोचना, ना ही तुम्हारा उत्पादों के बारे में सोचना, ये सब उन्हीं के बारे में है। और अगर हम आकर उन्हें थोड़ा सा शिक्षित कर सकें, उन्हें अपना काम करने दें, उन्हें बनाने दें, और मार्टी आपको यह हमेशा बताएंगे। सालों से हमने ऐसा मार्केटिंग किया है जहां लोग एक बटन नहीं दबाते, लेकिन नीचे जाकर एक संदेश जरूर छोड़ जाते हैं, क्योंकि यह उनका अपना विचार था। और हम चाहते हैं कि वे सोचें कि यह उनका ही विचार है, कि वे ही हीरो हैं, कि उन्होंने ही वह फैसला लिया जिससे सब कुछ बदल गया। और हम सब ऐसा कर सकते हैं। और जाहिर है, जब मिस्टर मुफारा सामने आते हैं और हमसे बात करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप ये सब करने के अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। और ये वाकई में मज़ेदार है। मेरा मतलब है, जब आप कमरे में ऐसा कर पाते हैं तो यह सचमुच खुशी की बात होती है। वे कंप्यूटर छोड़ देते हैं, वे जो कुछ भी कर रहे थे उसे छोड़ देते हैं और सोचते हैं, वाह, मैं तो कुछ खास हूँ। यही तो हम चाहते हैं दोस्तों। डैन मार्टी, अब मैं आपको वापस सौंपता हूँ। उम्मीद है मैं अपनी बात ठीक से रख पाया दोस्तों। नहीं, वह बिल्कुल सही था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर आप एक उत्पाद को बाजार मूल्य से ऊपर ले जा सकते हैं, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल हो और किसी समस्या का समाधान करता हो, और आपको ऐसा लगे कि आप उसका हिस्सा हैं। मैं आपको जल्दी से कुछ उदाहरण दूंगा और फिर इसे माइक को सौंप दूंगा। ऐसी कंपनियां हैं जैसे माइक एप्पल। एप्पल ने उपयोगकर्ता को निर्माता न प्रवर्तक के रूप में प्रस्तुत किया, न कि केवल डिवाइस को। एप्पल ने सब कुछ आपके और डिवाइस के बारे में कर दिया, सिर्फ डिवाइस के बारे में नहीं। माइक ने भी यही बात कही थी, है ना? व्यक्तिगत उपलब्धि और दृढ़ता। बस कर डालो, ये सब आपकी सीमाओं को पार करने के बारे में है। माइक आपके गियर के रूप में। आप माइक का इस्तेमाल करके जितना बेहतर बन सकते हैं, चाहे वह ट्रैक एंड फील्ड हो या जो भी आप बनना चाहते हैं। गोप्रो, आप सभी जानते हैं कि गोप्रो क्या है। अपनी रोमांचकारी यात्राओं को कैद करना। उनका पूरा ब्रांड यूजर जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। ग्राहक कौन है, अंदाजा लगाइए। ग्राहक ही कहानी है। ये कैमरे के बारे में नहीं है। अब कैमरा हर जगह जाता है, ये आपके हेलमेट पे लग जाता है। आप इसे लगाकर स्काई डाइव कर सकते हैं और बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो लोग क्या देखते हैं, यही मैं चाहता हूं। और एक बार जब आप ये पा लेते हैं तो आपके पास कोई जीवन भर के लिए होता है। एयरबीएनबी यात्रियों को स्थानीय जैसा महसूस कराता है। यूजर जर्नी सबसे महत्वपूर्ण है।
यह आप हैं, क्या आप खुद को यहां देख सकते हैं? हम यह संभव बना सकते हैं, क्या आप खुद को यहां देख सकते हैं? और यही बात है, और यह समझ में आता है कि आप ग्राहक को हीरो बनाना शुरू कर दें। कैनवा मैं इसे कभी-कभी इस्तेमाल करता हूं, यह अपने टूल्स की डींग नहीं मारता। यह आपको दिखाता है कि आप कितनी खूबसूरत चीजें बना सकते हैं। तो जब आप काम पूरा कर लेते हैं तो आप यह नहीं कहते कैनवा ने यह किया, मैंने यह किया, या जॉनी ने ऐसा किया, या मार्टी ने ऐसा किया। यह बहुत मायने रखता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। और इस तरह की चीजों को एक बार जब कोई इनका उपयोग कर लेता है और इन्हें समझ लेता है तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। अरे आप कैनवा का उपयोग कर सकते हैं, वे इसका प्रयोग सदैव करते रहेंगे। ये इतना अच्छा है। लेगो असली हीरो तो बिल्डर है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। लेगो ये तो बस एक उपकरण है। देखो तुम क्या कर सकते हो, सही। और हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें यही बात है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली है, और मुझे विश्वास है कि हम उस तरह की चीजों में बाजार पर कब्जा कर लेंगे जिसमें एशर पहले ही हमारे साथ कर चुका है। वह हमारे साथ अविश्वसनीय व्यवहार करता है ना? हम हीरो हैं। यह स्वाभाविक ही है कि उनके ग्राहक भी वैसा ही महसूस करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा है। अब मैं इसे माइक को सौंपता हूं। तो अभी के लिए मैं इसे डैन को सौंप रहा हूं। हाँ मार्टी, मुझे लगता है कि आपने लगभग सब कुछ कह दिया। मुझे लगता है कि मुख्य बातें जो मेरी समझ में आई वे बस यही हैं कि हमें सच जानने का हक है। मेरा मतलब है शुरुआत ही इससे होती है कि हमें सच जानने का अधिकार है, और सच वहां मौजूद है। मेरा मतलब है ये बहुत ही पेशेवर तरीके से लिखा गया था। यही था, जैसा कि मार्टी ने कहा, सभी हाईलाइट किए गए हिस्से बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किए गए थे, और यह बहुत पारदर्शी है। और हमारे पास तूफानों का सामना करने की सहनशक्ति और ताकत है। और अगर आपने अपने बैक ऑफिस में लॉग इन किया है, अगर आप इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच को महत्व देते हैं और आप इसे जानते हैं। तो ये बहुत रोमांचक चीज है, और हम बस अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, या मैं बताऊं, या क्या? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ो। हाँ, आप जानते हैं हम विषयों के बारे में बात कर रहे हैं, और माइक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है मेरी राय में, और वह है ग्राहक। और आप इसे ऐसे ले सकते हैं, यही वह चीज है जो किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाती है। तो मैं शुरुआत करूंगा और फिर इसे मार्टी को सौंप दूंगा, और माइक अंत में इसे पूरा करेंगे। तो अगर आप सोचें इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में, तो किसी भी कंपनी की सफलता सीधे इसी का परिणाम है। और यह सीधे तौर पर हमारी क्षमता से जुड़ा है कि हम ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें, उनकी सेवा करें और उन्हें बनाए रखें। हमें उन्हें पाने के बाद भी बनाए रखना होता है। और अगर आप ये सब करते हैं, तो आपके पास भविष्य के व्यवसाय के लिए उस संबंध को बनाए रखने का बेहतर मौका होता है। जनसांख्यिकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपके द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद के आधार पर आपके आदर्श ग्राहकों की जनसांख्यिकी और विवरण, और ऐसे कारक जैसे उम्र, भौगोलिक स्थान, लिंग, पिछले खरीदारी के व्यवहार, ये सब उनके खरीद निर्णय को निर्धारित करते हैं। हमें जानना चाहिए उन ग्राहकों की जरूरतें जिन्हें हम अपनी मार्केटिंग और प्रचार के जरिए लक्षित कर रहे हैं। और मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगा। जब मैं मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में था, तो हमारी मार्केटिंग और प्रचार सीधे तौर पर दुनिया भर के ऑर्थोपेडिक सर्जनों को लक्षित करते थे। लेकिन हमारे लिए केवल ऑर्थोपेडिक सर्जन ही एकमात्र लक्ष्य थे, और हम उन्हें सर्जिकल तकनीकें भेजते थे, उन्हें बैठकों के लिए आमंत्रित करते थे और उन्हें लैब्स में बुलाते थे, और हम अपने उत्पादों को बेचने के लिए प्रचार और मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करते थे। अब अगर आप इसे मेरे और मेरे छोटे से क्षेत्र दक्षिणी कोलोराडो तक सीमित कर दें, तो वही एकमात्र क्षेत्र था जिसमें मुझे कुछ भी बेचना था।
मैंने उस छोटे से क्षेत्र से जो राजस्व उत्पन्न किया वह सीमित क्षेत्र में सीमित संख्या के सर्जनों से ही आता था। ठीक है, तो इस तरह की प्रणाली के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अब हम अपने AIIT डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ते हैं, जहां हमारे लक्षित ग्राहकों का बाजार दुनिया में किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल करता है जिसके पास मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन है। तो सफलता की संभावना कहीं अधिक है और ग्राहकों को आकर्षित करने में हमारी सफलता कुछ चीजों पर निर्भर करती है। यह हमारी लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और याद रखिए, ग्राहक हमेशा लाभ के लिए खरीदते हैं। हर बातचीत की शुरुआत और अंत आपको इसी बात से करनी चाहिए कि उन्हें इससे क्या लाभ होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मूल्य आपके ग्राहक द्वारा परिभाषित किया जाता है, आपके द्वारा नहीं। आप बाजार नहीं हैं। मूल्य वही है जो वे चाहते हैं, उसी से परिभाषित होता है, ना कि आप क्या सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए या आप क्या सोचते हैं कि उन्हें क्या खुश करेगा। मसलन एक कार डीलरशिप को ही ले लीजिए। वहां लोग जाते हैं और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें उनके सेल्स स्टाफ द्वारा यह सिखाया जाता है कि अगर मार्टी डीगरमो यहाँ आता है और बिना कार खरीदे इस डीलरशिप से बाहर चला जाता है तो वह कभी वापस नहीं आएगा। तो हम हर संभव कोशिश करेंगे कि वह यहां से जाने से पहले वह गुलाबी प्रियस खरीद ले। और वे कहेंगे, अरे ये गुलाबी प्रियस मार्टी, ये तो बिल्कुल तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें खुश कर देगा, यही तो तुम चाहते हो, यही तो तुम्हारी इच्छा है। और मार्टी कहेगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, या शायद वह इस बात में आ जाए और वह गुलाबी प्रियस खरीद ले। नहीं, लेकिन मूल्य ग्राहक द्वारा तय किया जाता है, आप द्वारा नहीं। और अगर आप लोगों की बात सुने और उनके साथ संबंध बनाएं, तो वे आपको उस हाई प्रेशर सेल्स तरीके से कहीं ज्यादा सराहेंगे और आपके पास जीवन भर के लिए एक ग्राहक होगा। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, हम सब ग्राहक हैं, हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना। हाँ, मैं मानता हूं, सच में पूरे दिल से मानता हूं कि हमारे ग्राहकों के लिए जो उत्पाद हम अभी बना रहे हैं, उनकी गुणवत्ता और मूल्य ही हमारी ईमानदारी और विश्वसनीयता को पूरी दुनिया में स्थापित करेंगे। मैं फिर से कहूंगा, ईमानदारी और विश्वसनीयता, ये बहुत बड़ी बात है। और यही आपके ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंधों की ओर ले जाता है। हमें तो यह भी नहीं पता कि कैसे, और इस पूरे मामले की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यह भी नहीं पता कि AI की सहायता से फॉलो अप कितना प्रभावी होगा। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि AI हमारे ग्राहकों के साथ और उस संबंध को बनाए रखने में हमारी कितनी मदद करने वाला है। तो अंत में मेरी तरफ से मुझे लगता है कि यह बहुत संतोषजनक है जब कोई ग्राहक आपके पास वापस आता है और कहता है, धन्यवाद, और यही वह है जो मैं चाहता था, और आखिरकार ये काम करता है, यही मुख्य बात है, ये काम करता है, तो धन्यवाद, यही वह है जो मैं चाहता था, और ये सच में काम करता है। और मैं इसे मिस्टर की कई प्रभावशाली कहावतों में से एक के साथ समाप्त करूंगा। मुफारा, ये कंपनी कोई अस्थायी समाधान नहीं है, हम एक विरासत बना रहे हैं। अब आप आगे बढ़ें। खैर, हाँ, अब हम इसे यहीं समेट सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जैसा कि माइक ने सालों पहले कहा था, कुछ बातें हैं, कभी भी उस चीज से प्यार मत करो जो तुम कर रहे हो, उससे प्यार करो जो काम करता है। इसलिए आपको हमेशा यह मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। हाँ, हमने कई विज्ञापन किए, लोगों के लिए एक बटन दबाना और उन्हें वहां पहुंचाना जहां हम चाहते हैं बहुत आसान था। 25-30% लोग वह बटन नहीं दबाते थे। क्यों? क्योंकि वे खुद निर्णय लेना चाहते थे। लेकिन क्योंकि हमें यह पता था, जब उन्होंने कोई टिप्पणी की तो हमने उन्हें वैसे भी दूसरी तरफ वाले बटन की ओर भेज दिया। लेकिन ये ठीक है, उन्होंने खुद निर्णय लिया और उसके बाद से वे ऐसे थे, मैंने ये करने का फैसला किया। कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा है और लोग चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं, बस इतना ही। तो आपको यह देखना चाहिए कि लोगों को लाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, क्योंकि असल बात यह है कि अगर आपका उत्पाद अच्छा नहीं है और वह लोगों को हीरो जैसा महसूस नहीं कराता, तो आप वैसे भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। खैर, मुझे पता है कि हमारे पास ऐसे लोग होंगे, तो हम एक जीत 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 की स्थिति में हैं और मैं और अधिक पॉपअप्स और नई चीजों के आने का इंतजार नहीं कर सकता।
खैर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद माइक और डैन। यह वास्तव में एक बहुत ही जानकारीपूर्ण और महत्वपूर्ण चर्चा थी। यदि आप दोनों के पास इस विषय पर कोई अंतिम टिप्पणी या विचार साझा करने के लिए हैं तो कृपया बेझिझक करें, अन्यथा मैं अब इस सत्र को समाप्त करने जा रहा हूं। हाँ, यह निश्चित रूप से आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है सभी लोग, हमने इसे छोटा और सरल रखा, लगभग 20 मिनट लंबा। यहां आने के लिए धन्यवाद और हम आपसे कल रात मिलेंगे। और बूम, याद रखिए YouTube चैनल ऑन पैसिव है।